यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? बुक्स आप सभी के पास होंगी, यदि नहीं है तो आप नेट से उठा लीजिए या किसी से ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बाकी आपको पढ़ के सुना दिया जाता है। तो माना भिन्न, मान लीजिए x/y है, ये कोई भिन्न हो गया आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर से 1 घटा दीजिए। अंश में 1 जोड़ दे और हर से 1 घटा दिया जाए तो 1 में बदल जाती है, 1 हो जाती है। x+1, इसकी हर की इधर मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, जो का तो आ जाएगा ये x - y बराबर से इधर आने के बाद ये 1 पे उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा -2। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन लगाइए, आपकी ये भिन्न है अंश बटे हर। दूसरी कंडीशन में यदि हर में 1 जोड़ दे, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे 1 जोड़ दीजिए। हर में 1 जोड़ दे तो कितनी हो जाती है? 1/2। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x y+1, ये हो जाएगा 2x y बराबर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। यह आपकी इक्वेशन सेकंड आ चुकी। इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए यहीं पर। अब इनको क्या करना है? घटाने पर, क्योंकि इनके y के गुणांक बराबर है लेकिन सेम साइन का है तो इनका साइन पलटना होगा, चिन्ह पलटना होगा। तो घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x जाने के बाद x बच जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में। फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है, x की वैल्यू रख दीजिए इसमें 3, y एज इट इज -2, और ये 3 बराबर से उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5। इसलिए आपके भिन्न, इसलिए फ्रैक्शन भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? x/y। x कितना आपका 3 और y कितना है 5। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन आया। सेकंड पार्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना नूरी व सोनू की वर्तमान आयु क्रम से x व y वर्ष है। अब कंडीशन लगा दीजिए प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थी का मतलब जो भी बोल रहा है 5 7 वो घटेगा। 5 वर्ष पूर्व, तो x में से भी 5 घटा दीजिए और y में से भी 5 घटा दीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये हो जाएगा x - 5, 3y - 15, 3y बराबर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, 5 बराबर से उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका -10 तथा दूसरी कंडीशन लगाइए, हो जाएगी। अब सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे है तो वही जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो जोड़ दीजिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की 10 वर्ष बढ़ जाएगी और सोनू की भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 2 गुनी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x + 10, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 20, x - 2y, और 10 बराबर से उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 10। आपकी इक्वेशन सेकंड आ चुकी। इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिखिए और इनको घटा दीजिए, क्योंकि आपके x सेम साइन के माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। 3y में से 2y जाने के बाद y बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा
ये हो जाएगा 10 और 10 20। तो ये आपकी किसकी आयु आ चुकी, सोनू की। वाई का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, आपकी नूरे की आयु आ जाएगी। आगे इसको प्लीज़ खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक उलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है कुछ स्टेप इसमें माना। इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है, यह आपको मानना है। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, कोई भी संख्या कैसे बनती है, दहाई के अंक में 10 से गुना होता है, इकाई का जुड़ जाता है, तथा अंक उलटने पर ये हो जाएगी आपकी संख्या 10x + y। ये तो स्टेप आपको याद रखने हैं। जहाँ भी इकाई, दहाई या 2 अंकों की संख्या का सवाल आता है, इतना तो आपको रटना है, तो लिखना है, याद करना है। ये अंक संख्या हो जाएगी, ये अंक उलटने पर हो जाएगी। अब कंडीशन लगाइए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको, संख्या के अंकों का योग 9 है तथा दूसरी कंडीशन लगाइए। दूसरी कंडीशन में आपको दिया हुआ है इस संख्या का 9 गुना, जो आपकी ये संख्या है इसका 9 गुना बराबर किसके है, अंकों के स्थान पलटने पर जो संख्या बनी है, उलटने पर संख्या बनी है, इसके 2 गुने के बराबर है। तो कीजिए इसको हल। ये हो जाएगा 90y 9x, ये हो जाएगा 20x 2y। तो अब ध्यान से देखिए, 9x और ये 20x बराबर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा 2y, इसको बराबर से उधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस के 11x और इधर बच जाएगा 88y। माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 से आपका 11 × 8 = 88 हो जाएगा। तो x आ जाएगा आपका 8y। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ चुकी। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x - 8y = 0, इसको मान लीजिए सेकंड। और इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, आपका x और y का मान आ जाएगा, और x और y के मान यहाँ पर रख दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। आगे इसको अपने आप कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट देखिए, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 के लिए प्राप्त किए। तो मान लीजिए, माना रुपये 50 व रुपये 100 के नोटों की संख्या क्रम से x व y है, ये मान लीजिए। प्रश्नानुसार अब कंडीशन लगाइए। कुल नोट कितने हैं उसके पास, x + y है 25, तथा दूसरी कंडीशन लगाइए 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट, इनकी टोटल कीमत कितनी है आपकी 2000। ये 2000 रुपये निकालने के लिए गई तो 2000 हो जाएंगे, तो इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए। x 50 × 100 हो जाएगा और 50 × 4 = 240 आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए 25